प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट नंबर 20 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों घातांक और घात से संबंधित दशमलव संख्या पद्धति। हमें पिछली कक्षा में संख्याओं को प्रसारित रूप में इस तरह से लिखते थे जैसे आप देख सकते हैं, लेकिन अब घातांक के रूप में यदि हम 10,000 को लिखना चाहें तो 10 की पावर 4 लिखेंगे। 1,000 को लिखना चाहते हैं तो 10 की पावर 3 लिखेंगे। उसकी पावर का मतलब है उसको उतनी बार गुणा करें, यानी 10 की पावर 3 का मतलब है बच्चों कि 10 को 3 बार गुणा करें, और 10 की पावर 4 का मतलब है 10 को 4 बार गुणा करें। आइए बच्चों उसका मानक रूप लिखना चाहेंगे। कुछ संख्या मान लीजिए, एक संख्या है 3,90,878, इसको घातांक के रूप में व्यक्त करें तो इसका घातांक के रूप ऐसे प्रसारित करके आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, वीडियो रोक करके आप इसको देख सकते हैं। 1,00,000 को 10 की पावर 5 लिखते हैं, और 10,000 को 10 की पावर 4, 1,000 को 10 की पावर 3, 100 को 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 को 10 की पावर 1, और 1 को लिखा जाता है 10 की पावर 0। किसी भी अंक की पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होता है। मान लीजिए हम 2 की पावर 0 करेंगे वो भी 1 के बराबर होगा, और मान लीजिए 100 की पावर 0 करेंगे वो भी 1 के बराबर होता है। कुछ उदाहरण करते हैं बच्चों मानक रूप के। संख्या का मानक रूप, ये देखिए, ये एक संख्या है, इस संख्या को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हमें लेफ्ट साइड में हमेशा एक अंक छोड़ना पड़ेगा बस। जैसे इस संख्या में 5 अंक है लेफ्ट साइड में, तो हम एक अंक तक दशमलव स्थान को लेके आएंगे। 3.90878, इसको ऐसे मानक रूप में लिखेंगे, और ऐसे लिखने के लिए हम इसको गुणा करेंगे कितने से, 10 की पावर 4 से, यानी 10,000 से गुणा करें तब ये मानक रूप हमें मिलेगा। तो इसका मानक रूप ये हो जाएगा। अब ये संख्या बच्चों ये 3,90,878, इसका मानक रूप क्या होगा, तो इसको भी हम 3.90878 यहाँ तक लेकर आने के लिए इसको हम गुणा करेंगे 10 की पावर 5 या 1,00,000 से। 1,00,000 में 5 जीरो होती हैं, इसलिए इसको 10 की पावर 5 लिखते हैं बच्चों। तो 10 की पावर 5 गुणा में हो जाएगा इसका। आइए बच्चों कुछ और मानक रूप करते हैं। ये एग्जाम्पल है, इसका मानक रूप लिखिए। तो इसका मानक रूप कैसे लिखेंगे, 2.79404। अब ये देख लीजिए, एक अंक को छोड़ करके इसके आगे कितने अंक हैं, इसके आगे 5 अंक बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो उतने से ही इसको गुणा कर दीजिए 10 की पावर 5। जितने अंक हैं 10 की पावर उतने ही कर दीजिए आप। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, इसको हम लिखेंगे 3.0069194। अब देखिए इसके दशमलव के आगे कितने अंक हैं, 2 4 6 अंक है, तो 10 की पावर 6 कर दीजिए। आगे वाली संख्या का करेंगे, इसका करेंगे हम 1.20719, तो ये लिखेंगे इसका। अब देख लीजिए दशमलव के राइट साइड में कितने अंक हैं, 2 4 और 1 5, 10 की पावर 5 आ जाएगा यहाँ पर। यानी हमें एक अंक इधर छोड़ करके बाकी जितने भी अंक बचते हैं राइट साइड में उतनी ही पावर हम 10 की कर देंगे, तो वो उसका मानक रूप हो जाएगा बच्चों। जिस तरह से हम इसका मानक रूप निकालेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 2.806196 और गुणा 10 की पावर 2 4 6, 10 की पावर 6 आ जाएगा। इसी तरह से इसका मानक रूप निकालेंगे हम नीचे वाली संख्या का, तो 2.0068 10 की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ 4 अंक बचे हुए हैं। अब कुछ और संख्याएं हैं, इनका मानक रूप ज्ञात करेंगे। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसको हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हम 3 के आगे सारी की सारी जीरो हैं, इन सभी जीरो को पावर के रूप में लिख लेते हैं। 3 और 3 6 और 2 8 जीरो हैं,
10 की पावर के रूप में इनको लिखा जा सकता है। आगे है फिर सूर्य का व्यास, आप लिख सकते हैं सूर्य का व्यास कितना है 1.4, और आगे जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे जीरो आगे सारे अंक आते हैं, लेकिन जीरो हो तो वो छोड़ी जा सकती है। अब एक को छोड़ दीजिए, इसके आगे जितने भी अंक हैं उनको गिन लीजिए, 3, 3 6 और 3 9, 10 की पावर 9 हो जाएगा मीटर। उसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट है इसी के नीचे वाला तीसरा पार्ट, पृथ्वी में इतने क्यूबिक किलोमीटर समुद्र जल है, तो इसको लिखेंगे 1.353, नॉन जीरो डिजिट हम लिख लेते हैं, जीरो को छोड़ देते हैं। अब एक को छोड़ दीजिए, इसके आगे कितने अंक हैं 3 और 3 6 और 3 9, 10 की पावर 9 क्यूबिक किलोमीटर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम व्यक्त कर सकते हैं 3.84 गुणा 2 3 5 और 3 8, 10 की पावर 8 के रूप में इसको लिख सकते हैं। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 1.2 और मल्टीप्लाई कितने से 3 3 6 और 3 9 और 1 10, 10 की पावर 10 से, इतने वर्ष पुराना है।